जय हिंद दोस्तों। ज़रा सोचिए, अगर आपके स्कूल में एक ही स्टूडेंट डिसीज़न ले, सारे सब्जेक्ट चेंज कर दे, लंच टाइम हटा दे और हर किसी को सिर्फ अपनी ही बात मनवाने को बोले। अगर एक दिन आपको बोला जाए तुम बस चुप रहो, तुम्हें कुछ डिसाइड करने का हक नहीं है, क्या सही लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर इंसान को चाहिए आवाज़, चुनाव का हक और फ्रीडम ऑफ चॉइस। और इसी फ्रीडम का नाम है डेमोक्रेसी, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग डेमोक्रेसी देखने वाले हैं कि डेमोक्रेसी आखिर में क्या चीज़ है, और डेमोक्रेसी जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी एक शब्द नहीं है, ये है एक सिस्टम जिसमें देश चलता है पीपल्स की बदौलत। जिसमें देश चलता है पीपल्स की बदौलत, एक इंसान के बलबूते पर नहीं। इस वीडियो में हम समझेंगे डेमोक्रेसी का मीनिंग और उसके इम्पोर्टेंट फीचर, और इंडिया का करंट डेमोक्रेटिक रियलिटी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, करंट डेमोक्रेटिक रियलिटी, जिससे कि यूथ को बताया जाए कि इंडिया में क्या चल रहा है, आपका देश किस दिशा में जा रहा है। तो ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो सीट बेल्ट बांध लीजिए, और सिविक्स बोरिंग नहीं, सुपर पावरफुल तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं डेमोक्रेसी का डेफिनेशन एंड ओरिजिन। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब अगर हिंदी में देखा जाए तो वो होता है लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन, यानी कि जनता का शासन। जैसा कि मैंने बोला कि जिसमें डेमोक्रेसी में पीपल्स जो हैं वो गवर्न करते हैं, तो उसी लिए जो लोकतंत्र है उसका मतलब होता है डेमोक्रेसी, यानी कि जनता का शासन। अब देखते हैं कि जो वर्ड है डेमोक्रेसी वो डेराइव कहाँ से हुआ, वर्ड ओरिजिनेट कैसे हुआ। ठीक है, डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से, दो ग्रीक वर्ड्स हैं, इनसे डेराइव हुआ है। डेमोक्रेसी दो ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, एक है डेमोस और दूसरा है क्रेशिया। डेमोस एंड क्रेशिया। तो डेमोस का मतलब होता है लोग, हिंदी में देखेंगे सीधा ग्रीक से हिंदी में ट्रांसलेशन। डेमोस का मतलब होता है लोग, और क्रेशिया का मतलब होता है शासन। मतलब लोगों के शासन को क्या डेमोक्रेसी बोला जाता है। लोगों के शासन को डेमोक्रेसी बोला जाता है। ये हो गया। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग अपनी सरकार वोट करके चुनते हैं। ठीक है, लोग वोट देते हैं फ्री एंड फेयरली, जिससे कि उनका रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जिससे कि उनकी सरकार चुनी जाती है। सरकार उनके लिए काम करती है, उनकी मर्जी से बनती है और अकाउंटेबिलिटी में होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो मतलब पीपल्स के बिहाफ पे दी जा रही है। ठीक है ना, पीपल इज़ द लीडिंग कैरेक्टर इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि आपके हाथों में पावर है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखेंगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे बड़ी चीज़ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। क्या बोला मैंने? इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी में लोग वोट देते हैं और अपने नेता खुद चुनते हैं। क्या बोला मैंने? डेमोक्रेसी में लोग वोट करते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव, अपने जो लीडर्स हैं वो खुद चुनते हैं। इंडिया में हर 5 साल में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। लोकसभा इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। ठीक है, जहाँ से एमपीज़ चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपीज़ का चुनाव होता है। ठीक है, मतलब सरकार आपके वोट से बनती है। बेसिक मीनिंग ये है इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब क्या मतलब है इस चीज़ का?
यहाँ हर सिटीज़न का वोट मैटर करता है, हर एक सिटीज़न का वोट मैटर करता है, चाहे वो अमीर हो, ठीक है, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, इस चीज़ से कोई भी इशू नहीं पैदा होता। जो वोट है वो हर एक 18 साल से ऊपर के हर एक एडल्ट का जो वोट है वो सेम ही कंसीडर किया जाएगा। अमीर गरीब, ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। इंडिया में 18 साल के ऊपर जो सिटीज़न है वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है और सब बराबर हो जाते हैं, ये चीज़ मैंने बताई थी, ठीक है। अगला क्या है? अगला है हमारे लिए रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, अब ये चीज़ क्या है? रूल ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कानून सबके लिए बराबर है। द लॉ इज़ इक्वल फॉर एवरीवन, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे कोई भी, ये लॉ सबके लिए बराबर है। एंड दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ हो गया। उसके बाद क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, हम सबको राइट्स दिए गए हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। हम सबको राइट्स दिए गए हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए। कुछ राइट्स हैं, कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन से हैं कुछ, ठीक है। कुछ राइट्स हैं जिन्हें देखो इन्हें छीना नहीं जा सकता, राइट्स अभी बता रहा हूँ कौन से हैं, इन्हें छीना नहीं जा सकता फंडामेंटल राइट्स को, ये हर एक पर्सन के उसके पास रहते ही हैं, ठीक है। राइट्स क्या हैं? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजन है, ठीक है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये कुछ राइट्स हैं जो हमें दिए गए हैं, ये कुछ राइट्स हमें दिए गए हैं। और एक हाँ यहाँ पे छूट रहा है, राइट टू स्पीच। राइट टू स्पीच बोल लो या फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल लो, राइट टू स्पीच। ये हमारे कुछ 6 राइट्स हैं जो कि दिए गए हैं। ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलते हैं 6 राइट्स? ये मिलते हैं आर्टिकल 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35 हमको ये फंडामेंटल राइट्स हमारे मिल जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक पर्सन की शील्ड है डेमोक्रेसी में, ठीक है, ये शील्ड है एक पर्सन की। अगला पॉइंट क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये डेमोक्रेसी के हम फीचर्स देख रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का क्या मतलब है? कि इलेक्शन होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बिना धोखा, बिना पैसा और बिना दबाव के। बिना पैसा, बिना दबाव, बिना धोखे के फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने चाहिए। इंडिया में इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को हैंडल करता है, ठीक है। जहां वोट सच में वोट हो, इंश्योर करता है इलेक्शन कमीशन कि वोट सच में वोट हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन वोट डाल के आया, उसके वोट की एक वोट की वैल्यू 4 वोट के बराबर हो, और कोई एक डाल के आया, उसके एक वोट की वैल्यू 1 वोट के बराबर हो। नहीं, वोट सबके इक्वल होने चाहिए, सबके वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। और कोई भी मतलब कोई भी गलत काम इलेक्शन के टाइम पे ना हो, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो, ठीक है। अब 6th चीज़ क्या है? 5वीं चीज़ हो गई। 6वीं चीज़ क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब इंडिया में काफ़ी सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हो। इंडिया में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एट्सेट्रा, ठीक है। तो इससे क्या होता है? ज़्यादा ऑप्शन होते हैं तो ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, और अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है तो बेटर डेमोक्रेसी हो जाती है। बेटर डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है, ये भी एक फीचर था। अगली चीज़ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अगली चीज़ है। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? ये होता है कि सरकार को जवाब देना पड़ता है। अगर कोई भी पर्सन, अगर आप मान लिया आप सरकार में आप गवर्न कर रहे हैं, आप सरकार बने बैठे हैं, अगर आपसे कोई भी पर्सन कोई एक क्वेश्चन कर रहा है, किसी चीज़ को लेकर क्वेश्चन रेज अगर हो रहा है, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इट्स अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी।
आम जनता क्वेश्चन पूछ सकती है, मीडिया सवाल उठा सकती है और अगले इलेक्शन में वोट बदल सकती है। ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी है। ये डेमोक्रेसी का एक एक्शन है। ये डेमोक्रेसी का एक एक्शन है। ये हो गए फीचर सारे। अब एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक डेमोक्रेसी में क्या क्या देखा। सबसे पहले इलेक्शंस होने चाहिए, फ्री एंड फेयर वाले इलेक्शंस। उसके बाद सबके लिए वोटिंग राइट्स होने चाहिए, वोटिंग राइट्स हो गए सबके लिए। उसके बाद इक्वल लॉ फॉर एवरीवन, लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं जिससे कि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। फ्री प्रेस, यानी कि फ्रीडम है, सबको बोलने की फ्रीडम है। जो प्रेस है, मीडिया है, वो किसी के भी दबाव में नहीं है, फ्री प्रेस, ठीक है। मल्टीपल पार्टीज़ हैं, मल्टीपल पार्टीज़ हैं, आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं इलेक्शन के टाइम, मल्टीपल पार्टीज़, ठीक है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब कि सरकार जवाबदेह है, पब्लिक को, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अगर पब्लिक कोई क्वेश्चन रेज कर रही है तो जवाब देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी। तो ये कुछ क्विक रिकैप था जो हमने देखा। ये सारे पॉइंट याद रखना एग्जाम के लिए और एज अ सिटीज़न भी, क्योंकि डेमोक्रेसी चलती है जब लोग अवेयर होते हैं, ठीक है। जब लोग अवेयर होते हैं तभी डेमोक्रेसी चलती है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि वाई डेमोक्रेसी इज़ इम्पोर्टेंट, वाई डेमोक्रेसी इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो देखो डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। डेमोक्रेसी इसलिए ज़रूरी है, लोगों को डिसीज़न मेकिंग का पावर देती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है, सबको बराबरी का चांस देती है, क्वेश्चन करने की परमिशन देती है ना। अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो दुनिया में सिर्फ डिक्टेटर्स होते और आवाम से कोई मतलब नहीं होता। सिर्फ डिक्टेटर से मतलब, उन्हें अपने पैसे और पावर से मतलब है, पब्लिक का कोई भी नहीं सोचता, पब्लिक का कुछ भी भला नहीं होता, आम आदमी घुट घुट के मर जाता, यही होता है। इसीलिए डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है, इट्स अ इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, समझ रहे हो, ये डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस है। अब देखो कि इंडिया में करंट सिनेरियो क्या है डेमोक्रेसी को लेकर, करंट सिचुएशन क्या है डेमोक्रेसी को लेकर इंडिया में, ठीक है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबको पता है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है, ठीक है। लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें भी फेस करने पड़ रहे हैं। देखो हर आदमी को या हर चीज़ को एक चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। भगवान राम को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे जबकि वो भगवान थे, है ना। तो हर एक चीज़ को कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज हम लोग देखेंगे क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़। मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैल रही हैं जिससे लोग गलत डिसीजंस ले रहे हैं। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में गलत खबरें, मतलब गलत से मतलब मेरा ये है कि लोग किसी भी पार्टी को क्या बोलते हैं, डिफेम करने का ट्राई कर रहे हैं, है ना। कोई एक पार्टी है उसको डिफेम करने का ट्राई कर रहे हैं, कोई एक पार्टी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको मतलब चाह रहे हैं कि ये पार्टी आगे जाए। तो इस पार्टी के बारे में झूठा झाटा जो कुछ भी उनके दिमाग में आ रहा है वो सब उसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, झूठी झाटी। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ है, ठीक है। ये एक इशू है हमारे कंट्री में। अगली चीज़, मनी एंड मसल पावर। कुछ इलेक्शन में ऐसा होता है कि पैसा और दबाव यूज़ किया जाता है जो वोटिंग सिस्टम को वीक करता है। मतलब पैसे से या दबाव में वोटर्स को ख़रीद लिया जाता है कि तू इस पर्टिकुलर पार्टी को ही वोट दे, ठीक है। तो ये एक और हमारी कंट्री में इशू बन चुका है बहुत बड़ा, ठीक है। अगली क्या है, हेट स्पीच एंड पोलराइजेशन। मतलब कि हेट स्पीचेस जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो हेट स्पीचेस देते हैं, लोगों को रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट के अगेंस्ट है। ये और एक हमारे देश का एक इशू है जिस पे गवर्नमेंट को डेफिनेटली वर्क करना चाहिए एंड आई होप सो कि गवर्नमेंट इस पे वर्क कर रही होगी। बट इन सब इश्यूज़ के बाद भी हम लोगों के पास में एक प्लस पॉइंट है, वो क्या है कि इंडिया का जो यूथ है वो जाग रहा है, मीडिया एक्टिवेट है, जुडिशरी स्ट्रांग है और सवाल करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। और जब लोग जागते रहेंगे डेमोक्रेसी बची रहेगी, ये तो बात सबको पता है। इसीलिए रिमेंबर, डेमोक्रेसी एक ट्री है जिसका पानी अवेयरनेस और सुरक्षा कॉन्स्टिट्यूशन है। Democracy is a tree whose water is awareness and protection is constitution.
ये याद रखने वाली चीज़ है और यूथ को जागना चाहिए। ठीक है। अब तो दोस्तों आज हमने समझा डेमोक्रेसी क्या है। एक सिस्टम नहीं, एक जिम्मेदारी है। आपका वोट, आपका सवाल, आपकी सोच, ये सब मिलकर बनते हैं एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी क्रिएट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो क्लासमेट्स के साथ, कमेंट करो आपके लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो कि आपके लिए जो एक डेमोक्रेसी वर्ड है इस चीज़ का मीनिंग क्या है। और हम एडुक्वेस्ट हब को सब्सक्राइब करना ना भूलना। यहाँ सिविक्स बोरिंग नहीं, लेजेंडरी होती है। जय हिंद, जय लोकतंत्र।